क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड a एंड b। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 गिवन है। अब यहाँ पे देखो √3 tan में कहाँ पे वैल्यू आती है वो इस टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये टेबल हमें पता होनी चाहिए। तो इस टेबल को आपको कैसे ध्यान में रखना उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है, कैसे इसको याद रखना है आप वहां पे जाके देख सकते हो। tan हमारे पास यहाँ पे और √3 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, √3 होता है। We know that tan 60 इक्वल्स टू √3। हम जानते हैं कि tan 60 इक्वल्स टू कितना होता है, √3। यहाँ से हम √3 की जगह tan 60 डिग्री इसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी को रखूंगा एज इट इज। तो यहाँ पे कितना आएगा, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 की जगह हम पुट करेंगे tan 60 डिग्री। sin x इक्वल्स टू sin y अगर होता है, sin x इक्वल्स टू sin y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू y। सेम अगर हमारे पास cos x इक्वल्स टू cos y गिवन है तो यहाँ से भी हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू y। tan x इक्वल्स टू tan y अगर गिवन है तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू y। x एंड y यहाँ पे एंगल है तो जो इनकी वैल्यू है वो क्या होगी, 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, बट 90 डिग्री या 90 से कम होना चाहिए। अगर इसको ध्यान में भी नहीं रखोगे तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सिलेबस में 0 से 90 डिग्री के एंगल है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। sin x इक्वल्स टू sin y है, इसका मतलब इनके एंगल है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो x इक्वल्स टू y। cos x इक्वल्स टू cos y, तो यहाँ पे भी एंगल इनके सेम होंगे। tan x इक्वल्स टू tan y, तो एंगल यहाँ पे सेम होंगे। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना, नोट डाल के इनको लिख लेना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, tan x इक्वल्स टू tan y, तो वो किसके इक्वल होता है, x इक्वल्स टू y के। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास में, a प्लस बी एंड y की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा, 60 डिग्री। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 भी गिवन है। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये भी हमें गिवन है। 1/√3 tan में कहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे हमारे पास tan है तो इसका मतलब इस तरफ भी हमें क्या लेके आना है, tan में एंगल लेके आना है। tan में 1/√3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो 1/√3, इसका मतलब tan 30 है 1/√3। tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। tan a माइनस बी को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में 1/3 की जगह क्या पुट करेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री x की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी एंड y की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 30 डिग्री। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास में, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन है और दो ही हमारे पास में अननोन वेरिएबल है a एंड b, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a एंड b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे b माइनस है और यहाँ पे b प्लस है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल आउट होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट होगा। a प्लस a कितना होगा, a प्लस a कितना होगा, 2a इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 90 डिग्री अपॉन ये 2 इस तरफ आके इसके डिनोमिनेटर में, इसका मतलब कितना आएगा, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, a इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्रीज। a इक्वल्स टू 45 डिग्री को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में मैं a की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री।
ए की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे कितनी 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू पुट करूंगा 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 60 को रखा एज इट इज, 45 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 45, 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी 15 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा।